कैसा हो कि आपके पास कोई ऐसी वॉशिंग मशीन आ जाए जिसके जरिए आप कुछ भी मांगे तो वो पूरा हो जाए। और कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम होता है हाशिमोटो, जो कि जिन्जा टोक्यो में रहता है, जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है और इसी वजह से वो पैसों की काफ़ी दिक्कत झेल रहा है और काफ़ी परेशान भी होता है। एक सुबह वो जब अपने कपड़ों को धोने के लिए एक वॉशिंग मशीन लॉन्ड्री में जाता है और जैसे अपने कपड़ों को मशीन में डालता है और उसको बंद करने के बाद जब वो बैठता है और सोचता है कि काश एक बियर मिल जाती, और तभी उसी मशीन में से कुछ गिरने की आवाज आती है। जैसे ही वो उस मशीन की तरफ जाता है तो देखता है कि वहां पर एक बियर की कैन गिरी हुई है। अब शुरू में तो उसको यही लगता है कि शायद इस मशीन में कोई इस कैन को छोड़ गया होगा, लेकिन वो एक चीज को देखकर शॉक हो जाता है कि बियर ठंडी कैसे है। और इसी दौरान एक बूढ़ा आदमी भी वहां पर आता है जो कि हाशिमोटो से बोलता है कि ये ड्रायर सबकी इच्छा पूरी करता है। और यहाँ पर हाशिमोटो इस बूढ़े आदमी को पागल समझता है और उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता, जहाँ पर बूढ़ा आदमी ये सब कह के चले जाता है। इसी के बाद एक लड़की उसी शॉप में आती है और अपने कपड़े दूसरी मशीन में डालती है और यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि हाशिमोटो लड़कियों से बात करने में काफी हेजिटेट फील करता है और ये भी कि लाइफ में वो बिल्कुल अकेला है। और जब वो लड़की को बैठने की जगह चाहिए होती है तो वो अपनी सीट से हटकर उसको जगह दे देता है। अब ये पास में बैठी हुई लड़की उसको देखती है और उससे बात करना शुरू करती है और ये लड़की हाशिमोटो को काफी टाइम से नोटिस कर रही थी और इसको पसंद भी करने लगी थी, लेकिन इस बारे में हाशिमोटो को कुछ भी नहीं पता होता और अपनी बियर को खत्म करने के बाद उसकी कैन अपनी सीट से बैठा बैठा डस्टबिन की तरफ फेंकता है, मगर वो कैन नीचे गिर जाती है। और जैसे ही हाशिमोटो अपनी सीट से उठता है तो वो पाता है कि जो उसके साथ लड़की बैठी हुई थी वो रोने लग रही थी। इसके बाद ही वो उससे रोने का रीजन पूछता है तो वो लड़की उसको बताती है कि उसने कई जगह पे इंटरव्यू दिया है मगर वो किसी भी इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाई। और इसके बाद ही हाशिमोटो उसको हिम्मत देने के लिए बोलता है कि उसकी खुद की जॉब भी अब नहीं रही और तुम तो करीब 40 इंटरव्यू दे चुकी हो, जिसके बाद तुमको इंटरव्यू देने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। अब इसके बाद वो लड़की इस चीज को अलग नजरिए से सोचने लगती है और उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आती है, जिस चीज के लिए वो हाशिमोटो को थैंक यू बोलती है। इसके बाद ही हाशिमोटो अपने कपड़े निकाल के अपने घर की तरफ निकलने लगता है, जहाँ पर वो लड़की उसके जाने से पहले उसको अपना नाम बताती है। उसका नाम होता है कोंडो। फिर हाशिमोटो के पास एक कॉल आता है जब वो अपने घर पे होता है और वो कॉल उसकी माँ का होता है। उसकी माँ उसको बताती है उसके फादर हॉस्पिटल में एडमिट है और उनको 1800 येन की जरूरत पड़ रही है। येन मतलब जापानीज करेंसी, जैसे कि इंडिया में रुपए। अब हाशिमोटो के पास कोई सेविंग्स तो थी ही नहीं, मगर वो फिर भी अपनी माँ को पैसे देने के लिए प्रॉमिस कर देता है। इसके बाद ही हाशिमोटो दोबारा से उस लॉन्ड्री में जाता है। अभी तक तो उसको यही लग रहा था कि वो बूढ़ा आदमी एक पागल हो सकता है, लेकिन फिर भी वो इस चीज को ट्राई करने आता है कि वो उस मशीन से विश मांगेगा तो कुछ होगा या नहीं। और फिर वो उस मशीन के सामने खड़ा होता है और फिर उससे पैसे की विश मांगता है। लेकिन यहाँ पर हाशिमोटो अपनी विश मांगने के बाद सोचता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है और क्या करने जा रहा था और क्या सोच के बैठा था। लेकिन जब वो ड्रायर के पास जाता है तो उसको काफी सारे पैसे दिखते हैं और ये देख के हाशिमोटो को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जितने पैसे उसने मांगे थे उस मशीन से उतने ही पैसे उसको वहां पर मिल गए थे। और इसके बाद ही वो उन पैसों को लेके जा ही रहा होता है। उसको रास्ते में वही कैन दिखता है जो कि उसने एक दिन पहले वहां पर फेंका था और जब वो उस कैन को उठाने जा रहा होता है तो एकदम से वो गायब हो जाता है। इसके बाद ही वहां पर वही बूढ़ा आदमी आता है और उसको बताता है कि जो भी चीज वो इस मशीन से विश करेगा और उसके बाद उस मशीन से निकालेगा वो अगले दिन गायब हो जाएगी, यानी कि 24 घंटे बाद वो चीज गायब हो जाएगी। और यहीं पर हाशिमोटो उसको घबराता और थैंक यू बोलता और वहां से भाग जाता है। तभी रास्ते में हाशिमोटो को कोंडो भी दिखती है और यहाँ पर कोंडो खुश होकर उसको बताती है कि उसको इंटरव्यू पे दूसरे राउंड के लिए बुलाया गया है और ये चीज उसके साथ पहली बार हुई है। हाशिमोटो उसको इस चीज के लिए कांग्रेचुलेशन बोलता है और तभी उसके फोन पर उसकी माँ का फोन आ जाता है और तभी कोंडो उसकी सारी बातें सुन लेती है और उसको पता लगता है कि हाशिमोटो के फादर बीमार है। फिर कॉल खत्म होने के बाद वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर हाशिमोटो वहाँ से जाने को होता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने टाइम पे पैसे नहीं भेजे तो ये पैसे गायब हो जाएंगे। उसके बाद वो मशीन के पास दोबारा से जाता है और इस बारी वो उससे सूट मांगता है जो कि उसने इंटरव्यू देने के लिए मांगा था और इसी के बाद वो कई कंपनीज में इंटरव्यू देने जाता है। इसी के बाद उसके पास कई सारे लेटर्स आते हैं कंपनी की तरफ से जिसमें ये लिखा होता है कि उसको सेलेक्ट नहीं करा गया और इसी दौरान उसका सूट गायब होते दिखाया जाता है। मगर इसी टाइम पे उसके दिमाग में एक चीज और आती है कि अब उसको नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास एक चमत्कारी मशीन है जिससे उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और अब वो अपनी जिंदगी ऐश की गुजारना चाहता था। इसी के बाद वो वापस से मशीन के पास जाता है और इस बारी वो एक लड़की की डिमांड करता है और बोलता है कि उसको एक सुंदर सी लड़की चाहिए और फिर उस मशीन में से एक लड़की निकलती है। जैसे ही ये लड़की मशीन में से निकलती है हाशिमोटो उससे डायरेक्टली बोलता है कि मेरे घर चलो और ये लड़की उसको एक थप्पड़ जड़ देती है, क्योंकि यहाँ पर हाशिमोटो पहली मुलाकात में कुछ ज्यादा ही फ्रैंक होने लगा था
और इस चीज को देख के वो चौंक जाता है और फिर से एक और लड़की की डिमांड करता है उसी मशीन से, जो उसे बहुत प्यार करे। और फिर उस मशीन में से एक और लड़की निकलती है, जिसको देख के हाशिमोटो काफी खुश हो जाता है और फिर ये दोनों घूमने निकल पड़ते हैं, जहाँ पर हाशिमोटो इसको काफी शॉपिंग कराता है। और यहाँ पर हाशिमोटो ड्रायर से मांगे हुए पैसे से ऐश करता है और शॉपिंग करता है और उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। और यहाँ पर यह भी दर्शाया जाता है कि जो भी इंसान मशीन में से निकलता है उसको ये नहीं पता होता कि वो कहाँ से आया है, और वो अपने आप को बिल्कुल असली इंसान की तरह समझता है। इसी के बाद हाशिमोटो उसको अपने घर लेके जाता है और यहाँ पर वो उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, मगर इसके बाद ही हाशिमोटो डिसाइड करता है कि पूरी रात बात करते ही बिताएगा। और यहाँ पर वो लड़की हाशिमोटो का हाथ चेक करती है, जिसमें वो उसकी रेखा देख के बोलती है कि उसकी उम्र काफी छोटी है। लेकिन इस चीज को सुनकर हाशिमोटो इग्नोर मारता है और फिर दूसरी बात करता है। इसके बाद ही जब सुबह होती है तो ये दोनों बैठे बैठे ही सोए होते हैं, और यहाँ पर हाशिमोटो जब उठता है तो वो उस लड़की को किस करने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही वो किस करने जा रहा होता है तो वो लड़की एकदम से गायब हो जाती है। और यहाँ पर सिर्फ उस लड़की के कपड़े ही रह गए थे। अब ये कपड़े ऐसे रह गए थे क्योंकि हाशिमोटो ने ये रियल दुनिया में शॉपिंग करवाई थी, और ये कपड़े कोई मशीन से विश मांगे नहीं थे। अब इस चीज को देखकर हाशिमोटो उदास नहीं होता, क्योंकि अब उसके पास वो मशीन है और अब वो किसी भी तरह की लड़की को मांग सकता है उस मशीन से। और फिर वो हर रोज एक नई लड़की मांगता है, मगर ये सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, अलग अलग नेचर की होती हैं। और यहाँ पर हाशिमोटो हर दिन एक नई लड़की के साथ उनको शॉपिंग कराता है, उनके साथ मजे करता है और ऐश मारता है। फिर एक दिन हाशिमोटो एक नई लड़की के साथ गार्डन में बैठा होता है, जहाँ पर दूसरी तरफ कोंडो उसको एक लड़की के साथ बैठा हुआ देख लेती है। अब इन दोनों को साथ देखकर कोंडो को अच्छा नहीं लगता और फिर वो इन दोनों का पीछा करती है, जहाँ पर वो एक ज्वेलरी की शॉप तक पहुंच जाती है। और यहाँ पर जब कोंडो हाशिमोटो को उस लड़की को एक महंगी रिंग पहनाते हुए देखती है तो वो काफी जलन भावना में आ जाती है और हाशिमोटो से नाराज भी हो जाती है। और साथ ही साथ में वो ये भी नहीं समझ पाती कि आखिर हाशिमोटो के पास इतने सारे पैसे आ कहां से रहे। और फिर अगले दिन जब ये दोनों एक लॉन्ड्री में मिलते हैं तो यहाँ पर कोंडो हाशिमोटो से पूछती है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। इसके जवाब में हाशिमोटो बोलता है कि उसकी एक लॉटरी लगी थी और वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में भी है। इसी पर कोंडो उसको समझाती है कि जिस लड़की के चक्कर में तुम पड़े हो वो सिर्फ तुमको पैसों के लिए यूज कर रही है, जिस पर हाशिमोटो रिप्लाई देता हुआ जाता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बोल के वो वहां से चले जाता है। इसके बाद ही हाशिमोटो को एक और लड़की के साथ दिखाया जाता है, जहां पर वो उसको रिंग पहनाता है और इसी दौरान वो लड़की गायब हो जाती है। जिसके बाद हाशिमोटो वो रिंग उठाकर वापस से मशीन के पास दिखता है और इस बारी वो एक शरीफ लड़की न मांगकर एक सिडक्टिव लड़की मांगता है, और इसके बाद ही एक सुंदर सी लड़की उस मशीन में से निकलती है। फिर हाशिमोटो और वो लड़की रोमांटिक हो रहे होते हैं, तो उसी टाइम पर यहाँ पर कोंडो भी आ जाती है, जहाँ पर कोंडो बाहर से देखती है कि हाशिमोटो इस लड़की को काफी सारी अंगूठियां पहना रहा है। इसी दौरान हाशिमोटो के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है, जिसको पिक करता हुआ वो बाहर की तरफ निकल जाता है, और इसी चीज का फायदा उठाकर यहाँ पर कोंडो उस लड़की से मिलने के लिए आ जाती है। और यहाँ पर कोंडो उस लड़की से बोलती है कि तुमने पुराने हाशिमोटो को क्या कर दिया है। ये सुनकर ये लड़की हंसने लगती है और कोंडो को वहां से बाहर जाने के लिए बोलती है, और फिर कोंडो उससे सारी अंगूठी छीनने की कोशिश करती है और फिर इन दोनों में लड़ाई देखी जाती है। अब हाशिमोटो अपनी माँ से बात कर रहा होता है, जहाँ पर उसकी माँ उससे बोलती है कि तुम मेरे पास आ जाओ क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे पापा का ऑपरेशन होने वाला है। लेकिन हाशिमोटो अपनी अय्याशियों में पागल हो चुका था और वो अपनी माँ के पास जाने से मना कर देता है। और यहीं पर वो बूढ़ा आदमी भी आ जाता है। यहाँ पर वो हाशिमोटो को बताता है कि जो भी ड्रायर से इंसान निकलेगा वो अगले दिन गायब हो जाएगा। और ये सुनकर हाशिमोटो हंसने लगता है, क्योंकि उसको ये सब पहले से ही पता था, और फिर वो वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां आपस में लड़ रही होती हैं, जिसके बाद मशीन से निकली लड़की वहां से चली जाती है, और जब वो बाहर हाशिमोटो से मिलती है तो वो उससे बिना बात करे वहां से चली जाती है। इसके बाद ही हाशिमोटो उस लॉन्ड्री के अंदर भी जाता है, जहाँ पर वो कोंडो को पाता है, और कोंडो यहाँ पर रो रही होती है, और यहीं पर कोंडो रोते रोते उस मशीन के सामने बैठी होती है और यही विश मांगती है कि उसको पुराने वाला हाशिमोटो ही चाहिए। जिसके बाद जो हाशिमोटो होता है वो बाहर की तरफ होता है, मगर वो गायब होकर मशीन के अंदर चले जाता है और अपने पुराने कपड़ों में उस मशीन से निकलता है। यहाँ पर हाशिमोटो ने वही कपड़े पहने के होते हैं जब वो पहली बार कोंडो से मिला था। अब इस मशीन से निकलने के बाद हाशिमोटो समझ जाता है कि उसके पास सिर्फ एक ही दिन है, क्योंकि बाकी सब जितने भी लोग उस मशीन से निकले थे वो सब एक ही दिन में गायब हो जाते थे, और इस बारी कोंडो की विश थी हाशिमोटो, तो उसके पास सिर्फ एक ही दिन था। और यहीं पर टीवी पर न्यूज भी आ रही होती है, जहाँ पर उसको पता लगता है कि ज्वेलरी शॉप में काफी सारे येन गायब हो चुके हैं, यानी कि जो मनी उसने ज्वेलरी शॉप में दी थी कुछ ज्वेलरीज खरीदने के लिए, वो मनी एकदम से गायब हो जाती है। और इसी चीज को देखकर हाशिमोटो एकदम से उदास और डिप्रेशन में
जमीन पर गिर जाता है और उसके पीछे खड़ी कोंडो ये चीज देखकर समझ नहीं पाती कि हाशिमोटो का आखिर हुआ क्या है। और फिर इस मूवी का इस सस्पेंस के साथ डी एंड हो जाता है। तो इसकी एंडिंग कुछ इस तरह से ही दिखाई गई है कि हाशिमोटो को पता था कि उसके पास सिर्फ एक ही दिन की लाइफ बची है और अब वो खुद एक किसी की विश बन चुका है और उसको पहले से भी एक लड़की ने बता दिया था कि उसकी लाइफ बहुत ही छोटी है। तो वो चीज सच हो जाती है। एक तरह से उसको ये सजा मिली थी क्योंकि उसने अपनी विश को गलत तरह से यूज करा था और अब वो किसी की विश बन चुका था जो कि सिर्फ एक दिन की विश थी। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। इसी तरह की स्टोरीज देखने के लिए इस चैनल पर जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।